अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्रिमिनोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और ये इंट्रोडक्टरी क्लास है क्रिमिनोलॉजी की। इसमें से बहुत सा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ना क्रिमिनोलॉजी के बारे में वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे पास क्राइम क्या होता है। क्राइम के बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने क्रिमिनोलॉजी को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है। क्राइम क्या होता है? क्राइम को आप दो तीन तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये अनलॉफुल एक्ट है। ये कोई भी ऐसा काम है जो कानून को फॉलो नहीं करता। कोई भी लॉ है और उसको वो फॉलो आपका काम नहीं करता तो वो आपका क्राइम होगा। दूसरा क्या है कि ये पुनिशेबल बाय स्टेट है। कोई भी आपका ऐसा अमल जो स्टेट आपकी जो रियासत है वो उसकी आपको सज़ा दे सकती, वो क्राइम के ज़ुमरे में आएगा, जुर्म के ज़ुमरे में आएगा। तीसरी बात क्या है? ट्रांसग्रेशन ऑफ रूल्स बाय कम्युनिटी। अगर सोसाइटी या जो मुआशरा है वो रूल्स को ट्रांसग्रेट करता है यानी कि उससे तजावुज़ करता है, उसको फॉलो नहीं करता, तो ये भी क्राइम के ज़ुमरे में आएगा। और लास्ट आपके पास आता है कि ये एक ऐसा एक्ट है जिसको क्रिमिनल कोड ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री का जो क्रिमिनल कोड है उसके ज़रिए डिटरमिन किया जा सके, इसको आप क्या कहते हैं? क्राइम कहते हैं। तो ये तीन चार डेफिनेशन आप कर सकते हैं कि ये कि अनलॉफुल एक्ट है, ये स्टेट के ज़रिए पुनिशेबल है, और अगर कम्युनिटी किसी रूल्स को ट्रांसग्रेट करती, ट्रांसग्रेशन करती है तो वो भी क्राइम के ज़ुमरे में आएगा। और क्रिमिनल कोड जो किसी कंट्री का होता है उसके ज़रिए इसको डिटरमिन किया जा सके। अब आपके पास लॉ हम पढ़ते हैं कि लॉ होते हैं दो तरह के टाइप्स ऑफ लॉ। एक तो होते हैं नेचुरल लॉज। अब नेचुरल लॉज क्या होते हैं? ये यूनिवर्सल इन सोसाइटी होती हैं, ये मुआशरे में यूनिवर्सल होते हैं। दूसरी बात क्या है कि इन लॉज का काम क्या है कि ये लोगों को हार्म से बचाते हैं। अब हार्म्स किस तरह के? फॉर एग्ज़ाम्पल मर्डर है, आपके पास रेप है, रॉबरी है, तो ये कुछ लॉज हैं जो नेचुरल लॉज हैं, ये इंसानों को या लोगों को ये हार्म से बचाते हैं और ये यूनिवर्सल इन सोसाइटी होते हैं। अब उसके बाद जो दूसरे लॉज होते हैं वो आपके पास होते हैं मैन मेड लॉज। अब मैन मेड लॉज को पॉजिटिव लॉज भी कहते हैं। अब ये कौन से लॉज हैं? ये वो लॉज हैं जो इनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर्स, जो कानून बनाते हैं वो नाफज करते हैं। अब वो कंट्रोवर्शियल भी हो सकते हैं। बाज़ औक़ात जो मैन मेड लॉज होते हैं वो कंट्रोवर्शियल होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ ऑफ कैनाबिस, ये जो भंग का इस्तेमाल है, कुछ कंट्रीज़ में वो कहते हैं कि ये लीगल है, कुछ में कहते हैं कि ये इलीगल है, तो ये कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, लॉज हो सकते हैं। अब ये पब्लिक बिलीव्स को रिप्रेजेंट नहीं करते। जो मैन मेड लॉज होते हैं ना, ये जो लेजिस्लेचर्स होते हैं ना, जो कानून बनाते हैं, उन्होंने खुद ही बनाने होते हैं। वो पब्लिक इंटरेस्ट उसमें नहीं देखते। अगर उनको लगता है कि ये चीज़ लॉ के ख़िलाफ़ है तो वो उसको क्राइम में डाल देते हैं। अब इसको आप इस तरह देख ले, अल्कोहल कंजम्पशन है, ये जो आपके पास शराब नोशी, ये कुछ आप कंट्रीज़ में देख लें कि वहाँ पे ये जायज़ है और कुछ में क्या है कि अब जैसे हमारे इस्लाम में इससे मना किया गया। तो ये मैन मेड लॉज जो हैं ये कंट्री टू कंट्री या एरिया टू एरिया ये वेरी होते रहते हैं। अब ये तो हो गया मैन मेड लॉज का। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं क्रिमिनोलॉजी क्या होती है। क्रिमिनोलॉजी असल में साइंटिफिक स्टडी है क्राइम की। कोई भी आपके पास जुर्म है उसकी आपने साइंटिफिक स्टडी करनी है तो इसको आप क्या कहोगे? क्रिमिनोलॉजी कहोगे। अब क्रिमिनोलॉजी में आप क्या क्या करते हो? एक तो आप काजेज़ ऑफ क्राइम पढ़ते हो, मतलब ये जो कोई भी क्राइम हुआ है वो क्यों हुआ, उसकी वजह क्या है, काज पढ़ोगे। दूसरा आप पढ़ोगे कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं या आपके पास जो इदारे हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है इसके मुताबिक। अगर कोई जुर्म होता है पहले आपने पढ़ा है कि उसकी वजह क्या है, फिर आप पढ़ते हो कि लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं, जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, वो इसके में क्या रिस्पॉन्स शो करते हैं। उसके बाद तीसरी जो चीज़ आती है वो है मेथड ऑफ प्रिवेंशन। तीसरा जो क्रिमिनोलॉजी में आप चीज़ पढ़ते हैं वो ये है कि आप इस सब क्राइम से इससे बचा कैसे जा सकता है। और चौथी जो लास्ट चीज़ है वो आप पढ़ते हो क्रिमिनल बिहेवियर। अब क्रिमिनल बिहेवियर हम आगे पढ़ेंगे, ये वो
बिहेवियर होता है जिससे कोई भी क्रिमिनल बंदा क्राइम परफॉर्म करता है, वो उसका क्रिमिनल बिहेवियर है। तो ये 3-4 चीज़ें हम क्रिमिनोलॉजी में पढ़ेंगे। एक तो हम काजेज़ ऑफ क्राइम पढ़ेंगे, फिर हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का रिस्पॉन्स पढ़ेंगे, फिर हमने क्राइम से बचना कैसे, प्रिवेंट कैसे करना है, प्रिवेंशन कैसे करनी वो पढ़नी है, फिर पढ़ना है कि स्टडी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर को हमने पढ़ना है। अब अगर आपसे पूछा जाए तो ये असल में जो क्रिमिनोलॉजी है ये सब ग्रुप है सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल इंटरलिंक है विद सोशियोलॉजी। अब उसके बाद क्रिमिनोलॉजी के बारे में 3 मेन स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अब ये जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं ये कब दिए गए थे, ये आए थे मिड ऑफ 18th सेंचुरी से मिड ऑफ 20th सेंचुरी के दरमियान। ये 3 मेन जो थे स्कूल ऑफ थॉट्स क्रिमिनोलॉजी के बारे में, कौन कौन से थे, क्लासिकल थे, पॉजिटिविस्ट थे और शिकागो थे। ये 3 जो आपके पास मेन स्कूल ऑफ थॉट्स हैं क्रिमिनोलॉजी के बारे में। अब इसके बाद जो अगली चीज़ हमारे पास है वो आती है क्रिमिनैलिटी क्या होते हैं। अब क्रिमिनैलिटी क्या है, ये असल में वो हालत है जिसके दौरान एक बंदा क्रिमिनल होता है, बीइंग अ क्रिमिनल, स्टेट ऑफ बीइंग अ क्रिमिनल, उसको आप क्या कहोगे, क्रिमिनैलिटी कहोगे। अब ये एक कम्प्लेक्स फिनोमेना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी बंदे का कोई एक काम है ये क्राइम के ज़ुमरे में आता है, तो उसके लिए 2 क्राइटेरिया हैं हमारे पास। उसको अगर आपने जज करना है कि ये क्राइम में आता है या नहीं, तो 2 क्राइटेरिया हैं। पहला तो आपने देखना है जो उसका अमल है वो सोसाइटी के लिए कितना हार्मफुल या डेंजर है, कितना उसको ख़तरा है। दूसरा, जो उसने काम किया है उसका पिनल कोड में उसकी डेजिग्नेशन क्या है। हर मुल्क का अपना एक पिनल कोड होता है। हमने देखना है कि जो उस बंदे ने काम किया है आया कि उसका सोसाइटी के लिए क्या डेंजर है, क्या ख़तरा है, क्या हार्मफुल है। और दूसरा हमने देखना है कि पिनल कोड जो हमारा उसके अंदर उसकी क्या डेजिग्नेशन है, आया कि वो जुर्म के ज़ुमरे में आता है, क्राइम के ज़ुमरे में आता है या नहीं आता। तो अब ये जो क्राइम है ये आप कह लें कि ये वेरी करता रहता है, पहले भी हमने पढ़ा है। अब जैसे होमोसेक्सुअलिटी है आम, अब हमारे एग्जांपल देखी जा सकती है कि कुछ जगह पे इसको जायज़ करार दिया गया है, ये जुर्म नहीं है, लेकिन कुछ जगह पे ये क्या है, ये एक जुर्म है। अब ये सिचुएशन डिपेंडेंट होता है, क्राइम जो होता है ना ये सिचुएशन डिपेंडेंट है। अब वो कैसे, अब देखिए मर्डर एक आम लफ्ज़ में तो ये एक क्राइम है, लेकिन अगर आप मर्डर वार के दौरान करते हैं, एक सिपाही दूसरे का मर्डर करता है तो ये क्राइम में नहीं आएगा, और अगर वो पब्लिकली किसी का करता है तो वो मर्डर में आएगा। तो ये जो क्राइम होता है ये आप कह लें ये सिचुएशन डिपेंडेंट होता है। अब उसके बाद हमारे पास जो चौथी चीज़ लास्ट आती है वो है क्रिमिनल बिहेवियर। अब क्रिमिनल बिहेवियर असल में क्या होता है, ये स्टडी होती है, स्टडी ऑफ विल्स, थॉट्स एंड रिएक्शंस ऑफ क्रिमिनल्स। जब कोई बंदा क्राइम करता है तो जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसकी थॉट्स को पढ़ते हैं, उसके रिएक्शंस को पढ़ते हैं कि आया कि इस बंदे ने ये क्राइम क्यों किया है। तो इसके बारे में 3 मॉडल दिए गए हैं, क्रिमिनल बिहेवियर के बारे में 3 मॉडल हैं। एक साइकोलॉजिकल मॉडल है, एक सोशियोलॉजिकल मॉडल है और एक बायोलॉजिकल मॉडल है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह।